प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। तो मेरे भाइयों, रीजनिंग की पिछली क्लास में हम जहाँ थे आज उससे आगे बढ़ेंगे। तो मेरे भाई, हम पढ़ रहे थे टॉपिक घनाभ, जिसमें हमने आपको बताया था कि दो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या किस प्रकार आप निकालोगे। इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, उसके थ्रू आप वो सवाल कर सकते हो। तो आज उससे आगे बढ़ेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। एक सतह रंगीन घन मतलब ये कोई घनाभ होगा मेरे भाई, इसमें से छोटे छोटे घनों को हम काटेंगे। मतलब ये एक घन है जो पेंटेड है किसी एक रंग से, सभी इसकी जो सतह हैं सभी किसी एक कलर से पेंटेड है, किसी एक रंग से रंगी हुई हैं। जब हमने इसे छोटे छोटे घनों में काटा है मेरे भाई, तो आपको ऐसे घन को निकालना है जिसकी केवल एक सतह रंगीन हो। कैसी सतह? एक सतह रंगीन हो। ठीक है, तो ये निर्भर करेगा उस पर हमें कितने साइज का घन चाहिए। तो मैंने आपके सामने लिखा है इस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपके सामने लिख दी हैं। और मैं आपसे चाहता हूं कि इस घन में से आप मुझे 2-2 सेंटीमीटर के घन दो। कैसे? 2-2 सेंटीमीटर के घन दो, और जिसकी एक सतह रंगीन हो। केवल मुझे ऐसा कोई घन नहीं चाहिए जिसकी 2 सतह रंगीन हो, 3 सतह रंगीन हो। मुझे ऐसा कोई घन नहीं चाहिए, मेरे को घन चाहिए सिर्फ एक सतह रंगीन वाला। तो देखो, जब भी एक सतह रंगीन वाले पूछा जाए आपसे, तो आपका क्या रहेगा मेरे भाई? आपका काम बस इतना रहेगा, इस फॉर्मूले को याद रखना। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहेगा मेरे भाई? फॉर्मूला आपका रहेगा 2n1 - 2 और n2 - 2। ठीक है, प्लस लगा के 2, इस बार n2 - 2 और n3 - 2, प्लस लगा के 2 n3 - 2 और n1 - 2। ये आपका फॉर्मूला रहेगा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप तुरंत निकाल सकते हो एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। तो फॉर्मूला मैंने आपको लिखा दिया है, ये प्लस ये। और n1 n2 n3 की वैल्यू किस प्रकार निकालनी है मैंने कल आपको बताया था। देखो, बड़े घन की जो भुजा की लंबाइयाँ ये दी हैं 3, हमको चाहिए 2-2 सेंटीमीटर के घन। तो 2 का भाग इसमें दोगे, 2 का भाग इसमें दोगे, 2 का भाग इसमें दोगे, तो n1 n2 n3 का मान आपके पास आ जाएगा। तो देखो, 2 का भाग 12 में दोगे तो मेरे भाई n1 का मान आ गया 6। ठीक है, 2 का भाग 10 में दोगे तो आएगा 5, 2 का भाग 6 में दोगे तो कितना आएगा? 3। ठीक है, n1 n2 n3। ठीक है, तो मेरे भाई अगर आपसे पूछा जाए इसमें कि एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या बताओ, तो आप डायरेक्ट इसमें मान रखोगे। किस प्रकार रखोगे? देखो, n1 का मान कितना? 6, तो इधर रखोगे मेरे भाई 6। और n2 का मान कितना? 5, तो इधर रखोगे 5। इधर रखोगे, रुको पहले इतना ही सॉल्व कर लो। देखो, 6 में से 2 जाएंगे, चलो इसको इस प्रकार लिख लेते हैं 6 2 6 - 2, और ये हो जाएगा n2 यानी कि 5 - 2। प्लस लगाएंगे, ये आगे लिखोगे, मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, 2 n2 का मान कितना? 5 - 2, और n3 का मान कितना है? 3, तो 3 - 2। ठीक है, इधर प्लस लगा के लिखोगे 2, n3 का मान कितना है? 3 और -2, और मेरे भाई n1 का मान कितना है? 6 - 2। बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व किस तरीके से करना है? देखो, अब मैं मन ही मन में कर देता हूँ। ठीक है, अब ज़्यादा लिखूंगा नहीं। इधर बचेंगे 4, इधर बचेंगे 3। 4 3 कितना होता है मेरे भाई? 12, 12 दूनी कितना होता है? 24। तो इस वाले का जो आएगा कितना आएगा? 24 सॉल्व करने पर। देखो, इधर बचेंगे 3, 5 में से 2 जाएंगे 3, 3 में से 2 जाएंगे 1। इन दोनों का आप गुणा करोगे 3 एकम 3, और 3 का 2 में करोगे तो कितना आएगा? 6। इसे देखो, 3 में से 2 जाएंगे 1, 6 में से 2 जाएंगे 4, 4 और 1 का गुणा करोगे 4, और 4 का 2 में करोगे कितना आएगा मेरे भाई? 8। बस अब इन तीनों को आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड कैसे करोगे? 24 और 6 कितना होता है? 30, प्लस 8 कितना हो जाएगा? 38। देखो, जोड़ने घटाने में कहीं गलती होती है तो वो तो नॉर्मली हो जाती है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो फॉर्मूला ये आपको तरीके से लगाना है। ठीक है, कैलकुलेशन तो आपको आराम से करनी पड़ेगी, अगर कहीं गलती होती है तो आप उसे सुधार लेना। ठीक है,
बाद बाकी फॉर्मूला आपको अच्छी तरह याद रखना है। ये तो हो गया मेरे भाई एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या निकालना, और 2 सतह वाला मैं आपको बता चुका हूँ। और 3 सतह का फिक्स रहता है कि उसमें कितने घन निकलेंगे, उसमें सिर्फ 8 घन निकलते हैं 3 सतह रंगीन वालों में। अब आपका रह गया 0 सतह। तो 0 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या जब आप निकालोगे तो उसका सिंपल सा एक फॉर्मूला जो आपको वो भी याद रखना ही पड़ेगा। तो देखो मैं आपको वो फॉर्मूला बताता हूँ। तो मेरे भाई देखो, जब भी आपको 0 सतह वाले निकालने होंगे, घनाभ में से घन को निकालना है, घनाभ में से घन को निकालना है 0 सतह रंगीन वाले घन, 0 सतह। तो आपको क्या सिंपल फॉर्मूला है उसका, क्या फॉर्मूला है मेरे भाई, n-2 2 ही रहता है ना सब में, n1 - 2 n2 - 2 और n3 - 2। ठीक है, ये रहेगा आपका फॉर्मूला। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। n1 में से 2 घटाओगे, n2 में से 2 घटाओगे, n3 में से 2 घटाओगे और तीनों का क्या करोगे, मल्टीप्लाई। ये इससे आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0 सतह वाला। तो देखो इधर रखेंगे 6 - 2, इधर रखेंगे 5 - 2, इधर रखेंगे 3 - 2। ये बचेगा आपका 4, ये बचेगा 3 और ये बचेगा 1। 4 × 12, 12 एकम 12। इससे आपका आ जाएगा 0 सतह वाला। अगर मेरे भाई आपको निकालना है क्या, जैसे इसी में आपको निकालना हो टोटल घनों की संख्या, टोटल घनों की संख्या, टोटल घन, टोटल घन, ठीक है। तो उसका क्या है, n1 × n2 × n3, ठीक है। 6 × 5 × 3 कितना होता है, 6 × 5 = 30 और 30 का 3 में करोगे कितना आएगा, 90। ठीक है, तो इस तरीके से ये 0 सतह, 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह जो भी था आपका इस तरीके से फिनिश होता है। इससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो जब तक जो पढ़ाया है उसको पढ़ते रहिए मेरे भाई, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अगर आप क्लियर तरीके से हर एक वीडियो को देखते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।